प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के इस सेशन में हम लोग कैलेंडर की लास्ट क्लास कर देंगे। कैलेंडर को मैंने जितना पढ़ाया है उतना मतलब पर्याप्त नहीं, बहुत पर्याप्त है। उससे बाहर कोई चीजें बननी ही नहीं है और कुछ चीजें जो कसर है वो आज पूरी कर देंगे। पहले तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि कैलेंडर हमको पढ़ाना है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चे कमेंट कर देंगे दुनिया भर की कि कैलेंडर नहीं कराया। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि कैलेंडर पेपर में आता नहीं है। अब एसएससी में बहुत मतलब शायद ही कोई रेयर केस होता है जिसमें पूछ लिया जाता है। खैर चलो कोई नहीं, आज इसे भी समाप्त कर देंगे। अभी अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था मैंने फटाफट रिवीजन में, उसमें आप सभी लोग जुड़े होंगे और कल इस क्लास में भी कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी की किसी भी शिफ्ट को उठाकर देख लो, चाहे जो पेपर हो चुके हैं उन सब को उठाकर देख लो। और एसएससी जीडी ही क्यों, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या स्टेट लेवल, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, कोई सा भी पुलिस उठाओ, यहां से क्वेश्चन बनता है। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। अब सुनो ध्यान से, कल मैं आपको 1 वर्ष से ज्यादा वाले सवालों का एक क्वेश्चन करा के गया था। उस क्वेश्चन में कुछ साथियों को यह था कि भैया वो अभी समझ में नहीं आया, तो एक क्वेश्चन में और करा देता हूं उसी टाइप का। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, क्वेश्चन ये है कि 18 यहां पर दिया गया है, 18 यहां पर दिया हुआ है जनवरी। सवाल 18 नहीं, 27 भी नहीं, उसमें दिया है क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप लोग लिखेंगे 24 जनवरी लिख लेते हैं। 24 जनवरी एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा, अब 24 जनवरी लिख देते हैं और यहां पर लिख देते हैं 1950। 24 जनवरी 1950 को जो दिन है वो ट्यूसडे है। कौन सा है? ट्यूसडे है। सवाल कह रहा है कि बताओ 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1987 को कौन सा दिन होगा? बहुत बेहतरीन, जल्दी से बताओ क्या जवाब हो सकता है। सबसे पहले एक काम करिएगा, आप लोगों से मैंने कहा सबसे पहले एक काम करिएगा, जो इसने यहां पर लिखा है ना, जो इसने यहां पर लिखा है 24 जनवरी 1950, आप लोग एक छोटा सा काम कर लो कि 24 जनवरी 1950 का वास्तविक दिन क्या हो सकता है, उस दिन को फाइंड कर लो। आप लोग कहेंगे कि भैया इसने ट्यूसडे दे तो रखा है, मैं कहूंगा इसकी बात पर भरोसा मत करना, इसकी बात पर विश्वास मत करना। सही है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, 24 जनवरी 1950 का दिन तुम लोग अपने हिसाब से यहां पर कैलकुलेट करेंगे। 24 जनवरी 1950 का दिन, और आप जो निकाल रहे हैं वो एकदम रियल डे आता है। आपको ट्रिक याद है उसकी? बेटा फटाफट क्लास हुई है मेरे दोस्त, हुई है। तो सवाल में सबसे पहले 24 तारीख आएगी, फिर जनवरी का कोड आएगा 1। सही है? 1950 साधारण वर्ष है इसलिए 1 है। अगर ये 1950 की जगह कोई 1952 होता, 1948 होता, 1960 होता तो लीप वर्ष होता और फिर कोड 0 हो जाता। मैंने कहा फिर उसके बाद 50 होगा, 50 में 4 से भाग दूंगा, 12 बार भाग जाएगा। आया ना भाई? ऐसे ही तो समझो, आप लोग ऐसे समझो ना। देखो दोबारा से सुनो, 24 तारीख जनवरी का कोड 1, 1900 की वैल्यू 1 हो गई। 1950 को 1900 अलग और 50 अलग लिखूंगा तो 1900 की वैल्यू 1 होगी। ये सबको मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे आता है।
फिर लास्ट के अंक क्या बच गए 50। 50 में 4 से भाग दे दो, 12 बार जाएगा, यानी 50 में 12 वर्ष लीप वर्ष होंगे। और प्लस का 5 लास्ट में कर देंगे। लास्ट में प्लस का 5 करते ही हैं, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। तो ये आएगा 24 में जब भाग दोगे तो ये आएगा 7 या 21, यानी 3 बच गए, प्लस ये 1 प्लस 1 आएगा, ये 7 सत्ते 49, 1 बच गया, ये 7 एकम 7, 5 बच गए, और लास्ट में 5 उतार दिया। मेरे प्यारे भाई, जो वैल्यू जोड़ने के बाद 7 बन रही है उनको वहां काट दो कि 5 6 7, ये 5 6 7 खत्म। तो यह आया 5 और 1 6 और 3 9। 9 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, आपके पास 2 शेष बचेगा, 2 का अर्थ है ट्यूसडे। इसका मतलब यह हुआ कि एग्जामिनर ने ट्यूसडे जो दिया था, जो ट्यूसडे दिया था वो एकदम सही दिया था इस बार। अब इसने सही दिया नहीं दिया, इस बात को तो मैं तभी फाइंड कर सकता हूं ना जब मैं ओरिजिनल डे को निकाल लूंगा। ओरिजिनल डे मैंने जैसे ही निकाला तो ये सेम वैल्यू बन गई। बात समझ में आ गई? तो मैं अब क्या करूंगा, मैं 30 अक्टूबर 1987 को निकाल दूंगा। 30 अक्टूबर 1987, 30 अक्टूबर 1987 को निकाल दूंगा। सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर बोला 30 तारीख, अक्टूबर का कोड 1, 1900 में 1, लास्ट के अंक 87, 87 से भाग देंगे जल्दी से, तो मैं कहूंगा 22 चौक 88 भी ज्यादा हो गया, 21 बारी भाग जा रहा है और प्लस का 5 हो जाएगा। 4 से भाग दूंगा मैं 87 में, तो 21 चौक 84, 4 वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो देखो क्या लिखा, 30 तारीख, अक्टूबर का कोड 1, लास्ट के अंक मतलब फिर 1900 का 1, फिर लास्ट के अंक 87, 4 से भाग 21 बार, लास्ट में 5 प्लस कर दिया। तो ये जो 21 है ये तो खुद 7 से कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा ये 30 और ये 5 जोड़ के 35 हो गया, ये भी 7 से कट गया। मैंने कहा ये 1 प्लस 1 प्लस यहां 7 से भाग दो, 12 सत्ते 84, 3 बच जाएंगे, 3 और 2 5 आ गया। 5 पर आता है फ्राइडे। मेरे प्यारे भाई, एग्जामिनर ने यहां पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया था, तो मैं भी कुछ भी प्लस माइनस नहीं करूंगा। फिर मैं भी कुछ भी प्लस माइनस नहीं करूंगा। जो यहां फ्राइडे ओरिजिनल डे है उसे यहां पर लिख के कहूंगा कि यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्राइडे विल बी करेक्ट आंसर। क्या बोलेंगे? फ्राइडे विल बी करेक्ट आंसर। कुछ भी यहां प्लस माइनस नहीं हुआ है, ये राइट आंसर है। ये राइट आंसर है। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? अब थम्स अप कर दो जल्दी से। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि मानकर चलो यहां एग्जामिनर ट्यूसडे नहीं देता, यहां मानकर चलो एग्जामिनर देता वेडनेसडे। एक पल के लिए ध्यान रखना, मानकर चलो वेडनेसडे देता, तो फिर मैं क्या बोलता? मैं बोलता कि यार मेरा तो ट्यूसडे आया है और यहां वेडनेसडे दे रहा है, तो इसका मतलब प्लस का 1 कर रहा है, तो फिर मैं यहां फ्राइडे में प्लस का 1 करके सैटरडे आंसर कर देता। सर एक बार मंथ के कोड लिख दो। प्रियांशु भाई लिखे हुए हैं, क्लास देखो पुरानी, सब लिखवाए हुए हैं मैंने, सब लिखवाए हुए मेरे दोस्त। क्लास तो किया करो आप लोग, सारी चीजें लिखवाई हुई हैं एक तरफ से, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है, सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी चीज कहां से आ गई, ये कहां से आ गया, 5 कहां से आ गया? तुम क्लास नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। क्लास किया करो, सारी चीजें बताई हुई हैं कि ये कहां से आया। किसी भी चीज को मैं लिख रहा हूं कि ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, तो ऐसा नहीं है कि बिना बताए लिख रहा हूं, वो सब कुछ बताया है कि किसको क्यों लिखना है, किसको क्यों नहीं लिखना है, क्या किसकी कैसे कहां पर कब जरूरत है, ठीक है। अपनी कॉपी में एक हेडिंग लिखेंगे, रिपीटेड ईयर।
अपनी कॉपी में एक हेडिंग लिखेंगे, वर्षों का दोहराया जाना। एक हेडिंग लिखेंगे अपनी कॉपी में, वर्षों का दोहराया जाना। वर्षों का दोहराया जाना, ध्यान से सुनना, वर्षों का दोहराया जाना, ध्यान से समझेंगे। तो मैंने यहां पर क्या बोला, सुनो ध्यान से, वर्षों का दोहराया जाना। तो मैंने बोला मेरे भाई, वर्ष दो होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, दो प्रकार के वर्ष होते हैं। मैंने कहा हमेशा ध्यान रखना, जो साधारण वर्ष होता है, जो साधारण वर्ष होता है, वो हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कैसे होगा, इसे थोड़ा सा मैं लिखवा रहा हूं, इसे थोड़ा सा समझ लेंगे। कोई भी साधारण वर्ष, कोई भी साधारण वर्ष, कोई भी साधारण वर्ष हमेशा 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है, दोहराया जाता है। कोई भी साधारण वर्ष हमेशा 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है। कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद। लेकिन यदि किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर यदि लीप वर्ष आता है, यदि लीप वर्ष आता है, तो वह 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद दोहराया जाता है। अभी मैं उदाहरण दूंगा, सब आपको समझ में आएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। दोहराया जाता है। मैं अभी आपको उदाहरण दूंगा, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा गौर से सुनेंगे, ठीक है ना? चलो ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला कि जो नॉर्मल ईयर है वो 11 ईयर के बाद, आफ्टर 11 ईयर्स रिपीट होता है। आफ्टर 11 ईयर्स रिपीट होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी नॉर्मल ईयर में 11 ऐड करने पर नॉर्मल ईयर से वो लीप ईयर में परिवर्तित हो जाए, देन वी कैन से, ऐसी स्थिति में प्लस का 6 करना होता है। बात समझ में आ गई? अब मैं उदाहरण दूंगा, हर चीज आपको समझ में आएगी। देखो कैसे, जैसे आप लोगों से अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई 2000, जैसे आपसे कह रहा है कि 2000, मैंने कहा 2000 जैसे वर्ष है 2003, तो मैं कहूं 2003 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? कमेंट में बताओ, 2003 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा?
कब रिपीट होगा तब आप लोग कहेंगे कि 2003 में 11 जोड़ दो। 2003 में 11 जोड़ोगे तो 2014 आएगा। 2003 भी साधारण वर्ष था, 2014 भी साधारण वर्ष है, तो इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है। बात सबको समझ में आई? सबको बराबर समझ में आई? अब सुनो, मानकर चलो सवाल आपसे कहे कि मेरे भाई 2002 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तब आप लोग कहेंगे कि 2002 में 11 जोड़ दो। 2002 साधारण है तो 11 जोड़ दिया जाएगा। 11 जोड़ूंगा तो ये 2002 प्लस 11 बराबर 2013 आएगा, और 2013 करेक्ट हो जाएगा। 2013 सही जवाब होगा कि 2002 का कैलेंडर 2013 में रिपीट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बोलूं कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, जरा ध्यान देंगे। 2005 क्या है? 2005 एक साधारण वर्ष है। मैं जानता हूं कि जैसे ही 2005 है तो 2005 में 11 प्लस कर दो, ये 2016 हो जाएगा। 2016 हो जाएगा। लेकिन क्या 2016 सही जवाब है? क्या 2016 सही जवाब है? नहीं, क्योंकि 2016 तो लीप वर्ष है, और मैंने यहां क्या बोला कि साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। और मैंने यहां पर क्या बोला, यदि किसी साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर यदि लीप वर्ष आता है, तो इस साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर लीप वर्ष ही तो आ रहा है, तो वह 6 वर्ष बाद दोहराया जाता है। वह 6 वर्ष बाद दोहराया जाता है। इसका मतलब 2005 11 साल बाद नहीं दोहराया जाएगा, ये 6 साल बाद दोहराया जाएगा, ये 2011 हो जाएगा। मैंने इन दोनों में 11 क्यों जोड़ा और इसमें 6 क्यों जोड़ा, ये बात सबको समझ में आई है क्या? सबको समझ में आई है क्या? 2005 में 6 जोड़ूंगा तो 2011 आएगा। ये 2022 कहां से कर दिया भाई तुमने? भाई 2016 में 6 जोड़ रहे हो क्या? 2016 में क्यों जोड़ोगे? इसी में ही तो जोड़ोगे, बेस यही तो है भाई। कलाकार आदमी हो तुम, 2022 कर दिया। बताओ जल्दी से, यहां तक बोलो सबको ये बात समझ में आई? अब सुनो, मानकर चलो कि मैं आप लोगों से कहूं कि मैंने कहा कि 2023 है जैसे, तो 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सर 2023 में 11 जोड़ दो, ये 2034 में रिपीट होगा। 2034 में रिपीट होगा। 2034 भी साधारण है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 11 ही प्लस कर दिया जाएगा। 11 ही प्लस कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, जैसे मान के चलो मैं आप लोगों से कहूं कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। जब मैं 2025 का कैलेंडर रिपीट करूंगा तो 2025 में 11 जोड़ूंगा, 2025 प्लस 11 2036 हो जाएगा। लेकिन 2036 तो लीप वर्ष है, 2036 तो लीप वर्ष है। और अगर 2036 लीप वर्ष है तो ये 11 नहीं जोड़ना, इसमें केवल और केवल 6 जोड़ना है। 2025 प्लस 6 बराबर 2031 होगा। यही करेक्ट आंसर होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। जैसे मानकर चलो कि मैं आप लोगों से कहूं कि भाई मुझे बताओ 1940 का कैलेंडर कब, जैसे मैं कहूं 1941 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1941 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तब आप लोग क्या कहेंगे कि भैया 1941 में 11 जोड़ दो,
तो ये वैल्यू आएगी 1952, और ये तो लीप वर्ष है। 1952 तो लीप वर्ष है। मैंने क्या बोला? 1952 लीप वर्ष है, तो भाई 11 प्लस नहीं करना, इसमें 6 प्लस करना है। 1941 प्लस 6 बराबर 1947 हो जाएगा। मैंने कहा मेरे प्यारे गुड्डा कि मुझे आप लोग बताएंगे 1900, मैंने कहा आप लोग मुझे बताएंगे कि 1949 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1949 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो अगर 11 जोड़ूंगा तो ये 1900 कितना आएगा? 60। और 1960 क्या है? 1960 लीप वर्ष है। 1960 लीप वर्ष है। तो मैंने कहा कि 11 मत जोड़ो, फिर 11 मत जोड़ो, फिर 6 जोड़ो। 1949 प्लस 6 बराबर 1955 राइट आंसर है। 1949 प्लस 6 बराबर 1955, 1955 राइट आंसर हो जाएगा। 1955 राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी मानकर चलो कि मैं यहां पर बोलूं कि भाई बताओ 1930 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1930 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 1930 में कितना जोड़ूंगा? 11। 1930 प्लस 11 1941 होगा। यही करेक्ट होगा, क्योंकि 1930 भी साधारण है और 1941 भी साधारण है। मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे प्यारे भाई मुझे ये बताओ कि 2000, मैंने कहा कि 2000, मुझे बताओ 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, जो अभी 2026 चल रहा है। तो 2026 साधारण है, 11 जोड़ो 2037 आएगा, यानी कि 2037 में रिपीट होगा। 2037 2026 के जैसा होगा। 2026 के कोई भी दिन को उठाकर देख लेना और 2037 के कोई भी दिन को उठाकर देख लेना, वो दिन आपको आपस में एकदम समान ही नजर आएगा। उस दिन पर कोई प्रभाव आप लोगों को नहीं मिलेगा, कोई भी प्रभाव आप लोगों को नहीं मिलेगा। मेरे सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। मैंने कहा यहां तक आपको ये एक एक शब्द, एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने आप लोगों से कहा आगे सुनो, यहां तक ये बात हमारी समझ में आ गई। मुझे पहले तो आप लोग कमेंट करके ये बता दो कि संदीप भैया हम आपसे ये प्रॉमिस तो अच्छी तरह से कर सकते हैं अब कि अगर कभी भी कोई भी साधारण वर्ष हमें देगा तो हम बता देंगे कि वो कब रिपीट होगा। नॉर्मल सा फंडा है कि अगर 11 जोड़ने के बाद आप लोगों को 11 जोड़ने के बाद अगर साधारण ही आ रहा है तो फिर कोई समस्या है ही नहीं, फिर तो जो आ रहा है वही आंसर है। लेकिन अगर 11 जोड़ने के बाद कभी ऐसा हो रहा है कि आपका आने वाला वर्ष लीप वर्ष में परिवर्तित हो गया है, तब ऐसी स्थिति में आप लोग 6 जोड़ेंगे, 11 नहीं जोड़ेंगे, 11 नहीं जोड़ेंगे। और ये बात तो ऐसा नहीं है कि आपको 11 जोड़ के देखना है, आप माइंड में जोड़ लो ना। आप 1949 है, वो कह रहा है कब रिपीट होगा, अपने माइंड में जोड़ो। अच्छा 1949, 11 जोड़ूंगा तो 49 और 11 60, 1960 आएगा। यार 1960 तो लीप वर्ष है, इसका मतलब 11 वाला नहीं है ये सवाल, ये 6 वाला है। तब आप 1949 और 6 1955 बोल दोगे। समझ में आ गई? और ये पेन उठाने जैसी कोई आवश्यकता आपके लिए नहीं है। सही है, ये कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक बार जल्दी से दिल भेज के बता दो इस बात को, अगर कर सकते हो तो बता दो। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, साधारण वर्ष के बाद अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि भैया जी लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, लीप वर्ष कैसे रिपीट होता है, उसको भी थोड़ा सा समझा दीजिए।
ठीक है, एक भाई ने डाउट पूछा भी कि 2024 कैसे रिपीट होगा। गुड्डा 2024 लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे रिपीट होता है, आओ जानते हैं। मैंने कहा लीप वर्ष, जैसे साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में रिपीट होता है, ठीक वैसे ही लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होता है। कैसे रिपीट होता है सुनो। लीप वर्ष, कोई भी लीप वर्ष, कोई भी लीप वर्ष हमेशा 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। कोई भी लीप वर्ष हमेशा 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। अट्ठाईस वर्ष बाद दोहराया जाता है, लेकिन यदि किसी लीप वर्ष में, यदि किसी लीप वर्ष में अट्ठाईस जोड़ने पर ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए, ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए जो लीप वर्ष ना हो, अर्थात चार सौ से विभाजित ना हो। अर्थात 400 से विभाजित ना हो, तब ऐसे में वह लीप वर्ष चालीस वर्ष बाद दोहराया जाता है। यानी कि रिपीट होता है आफ्टर 40 ईयर। आफ्टर 40 ईयर, जरा ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला अपने प्यारे भाई बहनों से, जरा ध्यान से सुनेंगे क्या कहेंगे। जैसे मानकर चलो आपसे कह रहा है कि भाई 2020 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। मैंने बोला कोई भी लीप वर्ष हमेशा 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा आप इसमें 28 प्लस करेंगे और आपको प्राप्त होगा 2048। यही करेक्ट आंसर है, यही राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा आपसे कह रहा है कि 1912 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मैंने कहा 28 प्लस कर दो और 1940 में रिपीट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है।
मैंने आप लोगों से कहा बताओ 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 28 प्लस कर दो, 8 4 12 का 2, 2 2 4 1 5, ये 0 ये 2, 2052 में रिपीट होगा। मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे प्यारे गुड्डा 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। यहां ध्यान देना, 1872 का कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1872 में 1872 में अगर 28 जोड़ूंगा तो ये 1900 आएगा। और आप जानते हैं कि 1900 एक ऐसा वर्ष बन चुका है जो 400 से विभाजित नहीं है, जो 400 से कट नहीं सकता। और अगर शताब्दी वर्ष 400 से ना कटे, शताब्दी वर्ष 400 से ना कटे, तो हम जानते हैं कि मेरे प्यारे साथी वो वर्ष लीप वर्ष की कैटेगरी में कभी नहीं जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1900 लीप वर्ष नहीं है, तो ये 28 साल बाद रिपीट नहीं होगा। यहां आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो लीप वर्ष ना हो, क्या बोला, यदि किसी लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए जो लीप वर्ष ना हो। अब देखो इसमें 28 जोड़ने पर ऐसा ही तो ये शताब्दी वर्ष आ रहा है 1900, जो लीप वर्ष नहीं है, अर्थात 400 से विभाजित ना हो। अर्थात विभाजित का मतलब 400 से डिवाइड ही ना हो, तो ऐसे में वह 40 वर्ष बाद दोहराया जाता है। तो मेरे प्यारे साथी, इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें आपको 40 प्लस करना पड़ेगा और ये जवाब 1912 आ जाएगा। उम्मीद ये करता हूं कि आपको हर एक चीज बड़ी सॉलिड तरीके से समझ में आ गई हो। बोलो भाई, आई है चीजें समझ में कि नहीं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, एक एक शब्द समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कोई भी डाउट हो कि भैया मुझे यहां दिक्कत है, तुरंत पूछ लेना कि भैया यहां से मेरी समझ में नहीं आया। उम्मीद यह है कि आप सबको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो। बताओ भाई, कमेंट करो पहले जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले जल्दी से कमेंट कर दो, और कोई क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो नॉर्मल लैंग्वेज का बनेगा, जो सप्ताह के आधार पर आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं भी आप लोगों को थोड़ा बहुत उसमें समझा देता हूं कि भाई कैसे आपको वो चीजें यहां पर करनी है। ठीक है, चलो यहां तक बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? सारी चीजें एक तरफ से समझ में आ गई। अब सुनो तो, मेरे प्यारे गुड्डा एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, बताएंगे। कभी कभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेता, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूं कैसे आप लोग इन्हें आराम से कर सकते हैं, अगर मैं ना भी कराऊंगा तो भी। ये बात कितने लोगों को पता है कि 7 दिन बाद सेम दिन होता है? हाँ, एक भाई ने बहुत अच्छा डाउट पूछा है कि भैया अगर ऑप्शन पिछले हो तो क्या किया जाए। अगर ऑप्शन पिछले हैं तो क्या किया जाए, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मानकर चलो, एक भाई ने बहुत अच्छा डाउट दिया कि भैया जैसे मानकर चलो 2012 है, तो ये कह रहा है 2012 कब रिपीट होगा, और ऑप्शन ऐसे दे रहा है ना। मतलब आप लोग ऐसे समझो, मैं आपको कैसे समझाऊं इस छोटी सी बात को। हाँ ठीक है, मतलब आप लोग ऐसे समझो कि अगर ये कह रहा है कि भाई पीछे कब रिपीट होगा, तो ये जो 28 आगे जोड़ रहा हूं मैं, पीछे भी घटा सकता हूं। जैसे कह रहा है 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, और ऑप्शन आपको आगे वाले नहीं दे रखे, यानी 2048 नहीं दे रखा, 2020 से पीछे के दे रखे हैं। तो उसमें क्या है, 28 माइनस कर दो। अगर वो ये पूछ रहा है
कि 2020 का कैलेंडर पहले कब रिपीट हुआ था, तो उतना माइनस कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब सुनो, ये बात सबको पता होगा कि 7 दिन बाद कोई भी दिन रिपीट होता है। तो उससे सवाल कैसे बना देता है ये, कह रहा है किसी महीने में यदि किसी महीने में यदि किसी महीने में यदि किसी महीने में 4 तारीख को बुधवार अर्थात वेडनेसडे है, बुधवार अर्थात वेडनेसडे है, यदि किसी महीने में 4 तारीख को बुधवार है, तो बताइए उस महीने में चौथा सोमवार, चौथा नहीं तीसरा सोमवार कितनी तारीख को होगा, कितनी तारीख को होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई, इसका आंसर क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ। क्या ये नॉर्मल चीजें हैं, जल्दी बताओ। ये नॉर्मल चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप आराम से कर सकते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, ये केवल एक नॉर्मल चीज है। आपसे कह रहा है तीसरा कितने में होगा, तो मैंने क्या बोला, 4 तारीख को बुधवार है, वेडनेसडे। तो फिर मुझे एक बात बताओ, 4 को वेडनेसडे है, सोमवार पूछ रहा है, तो कब होगा सोमवार, 2 को ही तो होगा मंडे। भाई बुध से पहले मंगल और मंगल से पहले सोमवार, तो 2 को मंगल सोमवार है, 2 और 7 9 को होगा, 9 और 7 16 को होगा, 16 7 23 को होगा। फिर चौथा पूछता तो 23 7 30 को होता। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मानकर चलो तीसरा सोमवार ना पूछ गए, आपसे कह दे कि बताओ तीसरा शुक्रवार कब होगा, तीसरा शुक्रवार कब होगा, तो भी ये बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। कह रहा बताओ तीसरा शुक्रवार कब होगा, तो भी आप इसे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कैसे कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं कि मेरे भाई 4 को इसने बुध दे रखा है, वेडनेसडे, तो 3 अच्छा शुक्रवार पूछ रहा है, तो 5 को थर्सडे हो गया और 6 को हो गया फ्राइडे। 6 7 13 7 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 20 तारीख हो जाएगी। 27 कौन दे रहा है, 27 कैसे होगा भाई, है 27 कैसे होगा, 27 थोड़ा ही ना होगा। बात ये समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये केवल और केवल एक लैंग्वेज का खेल है, केवल और केवल एक लैंग्वेज का खेल है। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आई हो। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, कल कोडिंग डिकोडिंग प्रारंभ कर देंगे। कोडिंग डिकोडिंग में आपको आज तक प्लेस वैल्यू याद हुई है नहीं हुई है, आपको मानकर चलो कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू के अलावा मानकर चलो अपोजिट याद हुए नहीं हुए, वो सारी चीजें कल याद करा दूंगा और आराम से आप लोग इस टॉपिक में इतनी महारत हासिल कर लेंगे। ये टॉपिक खास है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। और आप लोगों का सिलेबस, आप लोगों की जो कमेंट आती है ना कि भैया कब तक हो जाएगा, मैं आराम से 8-9 फरवरी तक आपका सिलेबस करा दूंगा। 8-9 फरवरी वो तारीख है कि एक मैक्सिमम तारीख बताइए, उस तक मैं आपका सिलेबस करा दूंगा और
उतना करा दूंगा इस वाली क्लास में और फटाफट सीरीज में, दोनों में से जोड़कर, कि उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोगों के लिए मतलब मैं हमेशा ये सोचता रहता हूं कि कितनी मेहनत करी जाए, और मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूं किस डायरेक्शन में करी जाए। सही है ना, किस डायरेक्शन में मेहनत करी जाए। ऐसा तो नहीं है जिसमें मेहनत कर रहे हैं उसके आगे कुछ है ही नहीं। मेहनत उस रास्ते पर होनी चाहिए जहां पर हमारा सिलेक्शन लिखा हुआ हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, बाकी देखो फटाफट सीरीज को भी जरूर किया करो। मैं वो किसके लिए कर रहा हूं, आपके लिए तो कर रहा हूं। अगर मुझे ये होता कि भाई अपनी कोई बहुत बड़ी चीज वो करनी होती कि भाई मैं दुनिया को दिखाऊंगा, उसे करूंगा, अपने आप को साबित करूंगा इस दुनिया की नजर में, तो मैं उसे यूट्यूब पर कराता और हर एक एग्जाम के लिए कराता। तो उस पर बहुत व्यूज जाते, लाखों में व्यूज जाते, लाखों लोग देखते, तो उनमें से 2-4 हजार डेली नए लोग भी जुड़ते। लेकिन मैंने केवल ये रास्ता आप लोगों के लिए चुना है कि भाई नहीं, मैं पहले आप लोगों को कराऊंगा इसे, और एप्लीकेशन पर ही कराऊंगा, केवल इसलिए। अब उसे आप ना करो या करो, वो आपकी मर्जी है, आपकी स्वतंत्रता है। मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं, आप उसे कैसे स्वीकार करना चाहते हैं वो आपको पता होगा गुड्डा। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, इस बात को लिख लेना कोरे कागज पर, ठीक है। कल फिर मिलेंगे गुड्डा, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।